नहीं ले रहे अंदर बिल्कुल माध्यम से देख भी पा रोजी रोटी दे न सके तो सरकार निकम्मी है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, विकलांग अधिकार मंच गोली मारो। रोजी रोटी दे न सके तो गोली मारो। रोजी रोटी के हत्यारों गोली मारो। मुर्दाबाद 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 किसान का डीसी, 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 विकलांग अधिकार मंच, विकलांग अधिकार मंच बेटी है। इनका बारे में विकलांग दिखाई नहीं देने लग रहे। तो ये मांग दिवस का तौर पर सरकार तो हम ये कहना चाहूँगा, विकलांगों का 2016 का जो कानून तो लागू कर दिया आप लोगों ने, लेकिन जमीन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको। हमारा 2016 का कानून जमीन पर लागू किया जाना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि सरकार जब बन रही थी उस टाइम ये घोषणा की जा रही थी हम विकलांगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को 5100 रुपए देंगे। आज हम मांग कर रहे हैं कि विकलांगों को 5000 रुपए मासिक पेंशन दी जाए। तीसरी जो हमारी मांग है, 40% पे यदि सरकार हमारे को विकलांग मानती है तो फिर ये 100% वालों का बस पास क्यों, 80% वालों को स्कूटी क्यों, 60% वालों को पेंशन क्यों, ये 40 पे लागू हो सकती है। जो जरूरतमंद जो विकलांग है उसको, सभी विकलांगों को 40% पे विकलांग पेंशन, बस पास, रेल पास व अन्य सुविधा दी जाए। ये आज हमारी इस रोड पे मांग है। चौथी हमारी जो मांग है यूडीआईडी को लेकर, यूडीआईडी सरकार ने कह दिया कि सभी विकलांगों की यूडीआईडी होनी चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, जब हम सुविधा लेने के लिए जाते हैं तब हमारे से यूडीआईडी मांगते हैं। जब हमारे पास यूडीआईडी होता है, हम रेल में सफर करने के लिए जाते हैं तब कहते हैं ये मान्य नहीं है। बस में जब सफर करते हैं यूडीआईडी मान्य नहीं है। तो इसका मतलब चट भी इनकी और पट भी इनकी। हम ये चाहते हैं यूडीआईडी कार्ड सरल प्रक्रिया में बनाना चाहिए। इन लोगों ने इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी है कि विकलांगों के जो पुराने मेडिकल प्रमाण पत्र है जिसपे परमानेंट लिखा हुआ है, अरे जिस बोर्ड ने ये लिख के दे दिया इस विकलांग के अंदर कोई सुधार नहीं हो सकता, ये परमानेंट डिसेबल्ड है, आप उसको ये कह रहे हैं नहीं, आपको दोबारा मेडिकल प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, उसको दोबारा मशीन से गुजारा जा रहा है। कमाल है, बोर्ड खुद परमानेंट लिखता है, वही आज मशीन में से गुजारने का काम कर। हम कह रहे हैं कि यूडीआईडी कार्ड पूरे हरियाणा के अंदर मान्य की जानी चाहिए सभी विभागों में, और इस जो यूडीआईडी कार्ड से जो लोग वंचित हैं उनको सरल प्रक्रिया बनानी जानी चाहिए। दूसरी बात, सरकार ने यह कह रखा है कि 80% से ऊपर वालों को हम बैटरी वाली रिक्शा देंगे। कहना तो बड़ा आसान है, वोट लेना बड़ा आसान है, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? हिसार के अंदर 80,000 विकलांग है। यदि 80,000 विकलांगों में से सिर्फ 250 लोगों को बैटरी वाली रिक्शा दी है, क्या पूरे 80,000 में से 250 लोग ही 80% से ऊपर विकलांग है? ये देखिए, हमारे पास 100% विकलांग हमारे ज्यादातर हमारे साथ आए हुए हैं। इनमें कितने लोगों को आप रिक्शा दे रखी है? तो ये तो कहने की जो बात है, जो घोषणा कर रखी है, इन्होंने तो ये भी घोषणा कर रखी थी कि 40 से और 60% से आप विकलांगों को आधी पेंशन देंगे, वो आज तक भी नहीं है। विधवाओं को, विकलांगों को 3.5 लाख रुपए बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। आज तक भी हरियाणा के अंदर ना किसी विधवा को ना किसी विकलांग को कोई पेंशन दी गई है। हमारी एक और मांग ये भी है कि जो हमारे जो मेडिकल प्रमाण पत्र बनते हैं इसको लेकर भी सिविल हॉस्पिटल में कई बार उजागर हो चुका है भ्रष्टाचार। पैसे दे के मेडिकल प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। सरकार एक तरफ तो कह रही है हम इस भारत हरियाणा को भ्रष्ट मुक्त बना दिया है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चला। हम ये कह रहे हैं आज भ्रष्टाचार पहले टेबल के नीचे चलता था, आज भ्रष्टाचार ऑनलाइन चल रहा है। आज मैसेज के माध्यम से पैसे डाल के अपने चीज बनाई जा रही है। कई बार यहाँ पर केस पकड़े जा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ अखबार की खबर बन के रह जाती है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। डॉक्टरों की जो मनमानी कर रहे हैं, विकलांगों से पैसे लेके मेडिकल बना रहे हैं, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। और दूसरी चीज हमारी है, जो हम बस रेल पास की जो बात कर रहे हैं, रेल पास का मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला हुआ है। सरकार ने कह दिया है कि नहीं, आपका ये यूडीआईडी मान्य नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ये मना कर रही है। आप देखिए, तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार कहां तक हमारे साथ न्याय करेगी। और हमारा साथी सहदेव है जिसको विकलांग कर्मचारी है, आपके समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब आता है,
14 साल तक नौकरी करने के बाद आज उसको नौकरी से हटा दिया, 21 महीने का वेतन नहीं दिया, और जब वेतन मांगने के लिए गया तो उसको ये बोल दिया गया नहीं आप इस योजना से बाहर हो गए हो, आपका कार्यकाल पूरा हो गया है। जब वेतन मांगा तो कहा कि जब सरकार ऊपर से देगी आपका वेतन दे दिया जाएगा। तो कहाँ का ये न्याय है? अरे पहले लोग कच्चा कर्मचारी को पक्का करने पर परिवारों में मिठाइयां बांटी जाती थी कि हमारा साथी कच्चे से पक्का कर्मचारी बन गया। आज पक्का कर्मचारी कब सड़कों पे आ जाए, कब घर पर बैठ जाए, किसी को नहीं पता। डिपार्टमेंटों को जिस तरीके से बेचने का धड़ल्ले से चल रहा है, अरे पुलिस डिपार्टमेंट, उन लोगों ने भी आज यूनियन बनाने की जरूरत पड़ गई है। ऐसा कोई तबका इन्होंने नहीं छोड़ा जो एकता के साथ इकट्ठा उनको लड़ना पड़ रहा है। तो सरकार सीधी सीधी उनको न्याय दे सकती है। इनकी तो तोंद बढ़ती जा रही है और हमारे पेट सूखते जाने लग रहे हैं, हमारे टीबी होने लग रही है, भूखे मर जा गए, और इन लोगों के लगातार पैसे बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना का तौर पर भी इन लोगों ने देखा इनके इतना इजाफा हुआ है, लेकिन विकलांगों ने बार बार प्रशासन को अपील करने के बाद भी हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास राशन पहुंचा दो। विकलांगों ने, विकलांग अधिकार मंच ने खुद पैसे इकट्ठे करके विकलांगों के घर पर राशन पहुंचाने का काम किया है। क्या प्रशासन की यही जिम्मेदारी थी? तो आज हम इस मांग पत्र के दिवस पे, आज मांग दिवस के तौर पे हमने सोचा कि प्रशासन वहीं पर आकर हमारे से ज्ञापन ले लेगा, हमें यहाँ नहीं आना पड़ेगा। लेकिन हम कभी लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे, कोई यहाँ पर सीआईडी के माध्यम से कोई यहाँ अधिकारी हमारे से ज्ञापन लेने आए और हम अपना ज्ञापन दें। हम यहाँ नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हम मजबूर कर दिए प्रशासन ने, इस सरकार ने, तब जाकर हम यहाँ आए हैं। तो अब भी यदि यहाँ पर नहीं अधिकारी यहाँ पर हमारा ज्ञापन नहीं लेता है तो हम यहाँ डेरा परमानेंट, वो जो अंदर बाहर हमारा जो तंबू लगा हुआ है हम यहीं बिछा लेंगे, यहीं पर परमानेंट बैठ जाएंगे। और ये लड़ाई आपको ये भी बता रहा हूँ, अभी मांग दिवस हमारा 1 दिसंबर का, आने वाले समय में ये पूरे हरियाणा की लड़ाई बनने वाली है। सरकार समय चलते हुए 3 दिसंबर को हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, जो मांग पत्र आज हम आपको दे रहे हैं हमारे प्रशासन के माध्यम से, इन मांगों पर गंभीरता से विचार कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को उस दिन घोषणा कीजिए ताकि इन विकलांगों के जीवन में कुछ सुधार आ सके, विकलांग मान सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जी सके।